प्लेटफॉर्म, ये बहुत सारी चीजें आएगी। तो ये जब आएगी तो हम लोग डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वो है हमारा बिटकॉइन। 2009 से शुरू होकर के और आज तक इस बिटकॉइन ने जो जर्नी तय किया है बिल्कुल चौंकाने वाला है। बहुत ही अजूबा रिटर्न इस बिटकॉइन ने दिया है। और ये जो बिटकॉइन बना हुआ है ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बना हुआ है, जो कि डिसेंट्रलाइज होता है, किसी के कंट्रोल में नहीं होता है। तो हम लोगों ने देखा बिटकॉइन के बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को। आगे बढ़ते हैं तो जो ये क्रांति आ रही है, बहुत सारे लोग आज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझ नहीं रहे हैं, जबकि यूनिवर्सिटी में पढ़ाई वगैरह सारी कुछ स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी। लेकिन जब भी कोई क्रांति आती है, जब भी कोई बदलाव आता है, तो एक साथ समाज के सारे लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। जैसे एक समय था जब हम लोग अनाज के बदले अपनी जरूरत के सामान को खरीदारी करते थे, वस्तु विनिमय प्रणाली उसको बोला जाता था। उसके बाद बहुत तरह के सिक्के आए। सिक्कों में चांदी, तांबा, सोना, एल्युमिनियम, बहुत तरह के सिक्के आए, रबड़ के, लकड़ी के, चमड़े के, बहुत तरह के सिक्के आए। और अलग अलग राजाओं के अलग अलग सिक्के आए। उसके बाद उसमें कुछ ट्रांसपोर्टिंग की समस्या होती थी, बड़ी काफी वजनी हो जाते थे, जिसको ढोने में बहुत दिक्कत होती थी अगर आपको ज्यादा पैसा एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो। उसके बाद पेपर करेंसी आए, कागज के नोट। और उसके बाद हमारा यही आगे बढ़ते बढ़ते प्लास्टिक कार्ड आ गया, एटीएम कार्ड जिसको हम लोग बोलते हैं। और आज के डेट में 2009 में बिटकॉइन, 2015 में इथेरियम और 2021 में हमारा रेडियम कॉइन एंड ऑफ द ईयर बन करके रेडी है। तो ये बदलाव हो रहा है। तो आइए हम लोग देखते हैं रेडियम कॉइन के बारे में कि रेडियम कॉइन क्या है। बाइनेंस स्मार्ट चेन पर बना हुआ ये कॉइन है। इसका वेबसाइट दिया हुआ है www.radiumcoin.io, जहां पर आप इसके पूरे का पूरा व्हाइट पेपर पढ़ सकते हैं। ये टोटल कॉइन 50 लाख बनेगा और बाइनेंस स्मार्ट चेन पर ये बना हुआ है। और डे वन से इसका यूज केस रहेगा। यूएसडीटी में भी आप आईडी लगा सकते हैं। जब आप यूएसडीटी में आईडी लगाते हैं अभी, तो आपको यूएसडीटी अर्न होता है। लेवल इनकम यूएसडीटी के रूप में, डायरेक्ट इनकम यूएसडीटी के रूप में, डिफरेंशियल यूएसडीटी के रूप में, ग्लोबल यूएसडीटी के रूप में, सारी की सारी इनकम आपको यूएसडीटी में होती है। जब ये रेडियम कॉइन आ जाएगा तो आपके पास एक ऑप्शन ये भी होगा कि आप यूएसडीटी में भी आईडी किसी का लगा सकते हैं और रेडियम कॉइन में भी आईडी लगा सकते हैं। तो जब आप रेडियम कॉइन में आईडी लगाएंगे तो रेडियम कॉइन आप अर्न करेंगे। और रेडियम कॉइन की अगर वैल्यू बढ़ती है, चूंकि यूएसडीटी स्टेबल क्रिप्टो करेंसी है और रेडियम कॉइन हमारा क्या है कि स्टेबल नहीं रहेगा, इसमें फ्लक्चुएशन होगा, तो आपको होने वाले फ्लक्चुएशन का भी लाभ मिलेगा। और कंपनी का खुद का गेमिंग प्लेटफॉर्म रहेगा जिसमें भी ये कॉइन यूज होंगे। तो एक बहुत इसका हाइप क्रिएट होगा, बहुत इसकी डिमांड होगी, क्योंकि ये डिमांड एंड सप्लाई का ही खेल है। और ये कॉइन बहुत ही कम मात्रा में है, 50 लाख। और 50 लाख क्रिप्टो करेंसी में ये कॉइन की संख्या बहुत ही कम है। तो जब आएगा ये, एक बहुत बड़ी कम्युनिटी का इंतजार हो रहा है। और कंपनी अपने समय का अनुसार जब इसको लेकर के आएगी आईसीओ फेज में, वो हमारे लिए सोने पर सुहागा होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग एक्चुअल में कर रहे हैं ट्रेडिंग। यहाँ पर जो लोग भी जुटे हैं वो ट्रेडिंग के लिए जुटे हैं, क्योंकि ये रोबोट करता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमारे पास बहुत तरह के ऑप्शन हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, क्रिप्टो करेंसी मार्केट। तो यहाँ पर एक डिफरेंसेस दिखाने का कोशिश किया गया है कि स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी मार्केट में क्या अंतर है। स्टॉक मार्केट एक समय पर ओपन होता है, बंद हो जाता है। क्रिप्टो मार्केट 24x7 हमेशा खुला रहता है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि ये लोकलाइज होता है। जिस कंट्री का स्टॉक एक्सचेंज होगा उस कंट्री के लोग उसमें रहते हैं जुड़े हुए। और क्रिप्टो करेंसी मार्केट ये वर्ल्ड वाइड होता है। इसमें दुनिया के तमाम देश के लोग इसमें ज्वाइन हो सकते हैं। इसीलिए जो वैल्यू निर्धारित होती है किसी कॉइन की, वर्ल्ड वाइड एक ही रहती है। और दूसरा बात है कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होने पर मार्केट रुक जाता है, ट्रेड को बंद कर दिया जाता है, सर्किट लग जाता है। जबकि क्रिप्टो करेंसी में ऐसा नहीं होता, फ्लक्चुएशन चाहे जितना ज्यादा हो, वो मार्केट रुकता नहीं है। स्लाइड बढ़ाते रहिए सर, थोड़ा सा स्पीडली हम लोग करेंगे। एक्सपर्ट गेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ट पर बना हुआ एक रोबोट है। यानी कि एक ऐसा रोबोट जो इंसान के जैसा सोच सकता है, इंसान के जैसा काम कर सकता है। उसको पूरा का पूरा इंसान ही है समझ लीजिए, एक्सपर्ट गेन। तो ये एक रोबोट का नाम है एक्सपर्ट गेन। कोई पूछेगा एक्सपर्ट गेन क्या है, तो एक्सपर्ट गेन एक रोबोट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेस्ट पर बना हुआ है। आगे हम लोग बढ़ते चले। किसी भी
नेटवर्क मार्केटिंग में काम करें तो हम लोग को सबसे पहले ये समझना है एक लाइन में सर, हम लोग आज के डेट में धोखा खाते हैं ना, हम लोग अपनी गलती के चलते धोखा खाते हैं, नहीं तो धोखा खाने का कोई सीन ही नहीं है। कुछ भी, कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की कोई भी कंपनी आए या नेटवर्क मार्केटिंग को कंपनी को छोड़ करके अगर कॉइन मार्केट कैप में कोई कॉइन आए तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूं सर, थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे आप सारे के सारे लोग अटेंशन के साथ। कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग की जो कंपनी आ रही है किसी ना किसी चीज का सॉल्यूशन लेकर के आती है। अगर उस कंपनी के कॉन्सेप्ट में, उस कंपनी के प्लान में, उस कंपनी के आने से अगर कुछ भी सॉल्यूशन नहीं हो रहा है तो वो कंपनी सर बेकार है। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि अगर कोई भी कंपनी मार्केट में रन कर रही है और वो किसी चीज का सॉल्यूशन लेकर के नहीं आ रही है, फिर वो कंपनी आप समझ लीजिए कि वो गेम करने आ रही है। आज मार्केट में जो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी चल रही है वो किसी ना किसी चीज का सॉल्यूशन है, सप्लीमेंट लेकर के आ रही है, हेल्थ के ऊपर वो एक सॉल्यूशन कर रही है। कुछ ना कुछ जो उनके प्रोडक्ट होते हैं किसी ना किसी डिजीज स्पेशलिस्ट होते हैं कि इस प्रोडक्ट को खाएंगे तो ये डिजीज में हमारा ये कारगर होगा, हमको मदद पहुंचेगा। लेकिन ऐसा कोई कंपनी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करती है तो वो हमारा क्या होता है, लाइफ को इजी बनाता है। लेकिन ऐसा कोई मार्केट में अगर कॉन्सेप्ट चल रहा है जो किसी चीज का सॉल्यूशन नहीं है, आप एक लाइन में अगले से पूछिए कि इस कंपनी को आने से समाज में क्या सॉल्यूशन है, ये किस चीज के सॉल्यूशन लेकर के आई है। अगर कोई चीज का सॉल्यूशन उसके पास नहीं है तो वो कंपनी सर बेकार है, वो बंद होगी ही होगी, 100% गारंटी है। आज के डेट में प्लान प्लान लोग खेल रहे हैं, इनका पैसा उनको, उनका पैसा इनको, मनी रोटेशन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन बस इनसे लेकर के उधर दो, इनकमिंग आउटगोइंग का खेल चल रहा है। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा पहले फंड की सिक्योरिटी, आपको फंड किसी को भी नहीं देना है। और ये जो कंपनी है एक्सपर्ट गेन एक सॉल्यूशन है क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करने के लिए। आपका जो ट्रेडिंग के पार्ट को है इसको ये इजी बनाता है। कैसे इजी बनाएगा आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये एक सॉल्यूशन पर काम कर रही है। ये एक्सपर्ट गेन कैसे वर्क करता है, ये सेम इसी तरह से वर्क करता है जैसे आपका गूगल पे वर्क करता है, फोन पे वर्क करता है। एक एप्लीकेशन है गूगल पे, फोन पे, जिसके माध्यम से बिना आप अपने अकाउंट को लॉगिन किए हुए गूगल पे के माध्यम से आप फंड रिसीव कर सकते हैं, सेंड भी कर सकते हैं। और ये जो भी ट्रांजैक्शन होता है आपके रियल अकाउंट से होता है। सेम इसी तरह से एक एपीआई बाइंडिंग होता है जिसमें आप अपने बाइनेंस में पड़े हुए पैसे को, जो यूएसडीटी के टर्म में होते हैं, आप एक बाइंडिंग कर देते हैं एक्सपर्ट गेन के साथ। तो बिना बाइनेंस को लॉगिन किए हुए एक्सपर्ट गेन को लॉगिन कर करके किसी भी कॉइन को आप बाई सेल कर सकते हैं। और ये टोटल का टोटल जो बाई और सेलिंग होगी ये बाइनेंस और हुबई ग्लोबल एक्सचेंज के अंदर होगी। आपका प्रॉफिट बाइनेंस के अंदर होगा, आपका लॉस बाइनेंस के अंदर होगा, आपका ट्रेड हिस्ट्री बाइनेंस के अंदर दिखेगा। तो एक्सपर्ट गेन का यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आप एक्सपर्ट गेन को दे ही नहीं रहे हैं, ना पैसा दे रहे हैं ना कुछ दे रहे हैं। टोटल फंड आपके नज़र के सामने है, 24 घंटा कभी भी आप निकाल सकते हैं। जैसे आज निकाल रहे हैं वैसे ही इसकी बाइंडिंग करने के बाद भी आप निकाल सकते हैं और निकालते हैं। आगे बढ़िए। इस रोबोट को हम अगर परचेज करना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे देना पड़ता है $25 यूएसडीटी, 25 यूएसडीटी क्वार्टरली। यानी हम 3 महीने के लिए इस बोट को खरीदते हैं जिसके चार्जेज होते हैं $25। $25 दे करके जब हम रोबोट को खरीदते हैं तो इससे हमें दो तरह का लाभ मिलता है। सबसे पहला लाभ एफिलिएटेड बोनस। हम किसी को इस बोट की फैसिलिटी बता करके, इस बोट के फीचर्स बता करके अगर लाते हैं तो उसके ऊपर हमको एक बहुत अच्छा खासा कंपनी हमारे लिए कैरियर डिजाइन करके रखी है। और दूसरा, अगर हम किसी को नहीं भी बताते हैं तो हम अपना सेल्फ ट्रेडिंग करके इस रोबोट के माध्यम से अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। अब ये रोबोट दो तरह का है। एक रोबोट का पैसा देते हैं, दो रोबोट हमें मिलता है। पहला फुल्ली ऑटोमेटिक मोड है और दूसरा सेमी ऑटोमेटिक मोड। मार्केट में जो रोबोट चल रहा है एक ही तरह का रोबोट है, सेमी ऑटोमेटिक ही सभी कंपनियों के पास है। लेकिन यहाँ पर संग संग हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक मोड भी है।
यानी एक रोबोट का पैसा देने पर एक रोबोट फ्री हमको मिल रहा है, यानी कि $25 में दो दो रोबोट। मार्केट में आज के डेट में $100, $120 का आपको रोबोट मिल रहा है एक साल के लिए, और यहाँ पर क्या है कि $25 ही लग रहा है 3 महीने के लिए, लेकिन दो रोबोट मिल रहा है। तो आप अगर कैलकुलेशन करेंगे ऐसे भी नॉर्मली भी, तो 25×4 = 100, $100 यहाँ पर हुआ, और वहां पर चार्जेस ज्यादा है, वहां एक रोबोट मिलता है या दो रोबोट मिलता है। ट्रेड सेटिंग आपको सर खुद ही करना पड़ता है, चाहे इस कंपनी में आए चाहे मार्केट की किसी दूसरे कंपनी में जाए। सेमी ऑटोमेटिक में ट्रेड आप ही को सेट करना है, और मीटिंग के अंत में हम लोग देखेंगे ट्रेड सेटिंग को कैसे करते हैं। और फुल्ली ऑटोमेटिक में आपको सर कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ कॉइन सेलेक्ट करके दे देना है, उसके बाद आपका रोबोट वर्क कर लेता है। दुनिया का कोई भी बंदा फुल्ली ऑटोमेटिक में ये नहीं बता सकता है कि सर मुझे लॉस हो गया, क्योंकि फुल्ली ऑटोमेटिक में जिंदगी में कभी लॉस नहीं होगा। मैं कल ये भी गारंटी के साथ बोला था, मैं परसों भी बोला था कि अगर कोई लोग होंगे तो हैंड रेज करेंगे और उनके साथ हम डिस्कशन करेंगे। लॉस होगा वो आप जबरदस्ती आप बैल मुझे मार वाली स्थिति करेंगे तभी लॉस होगा। क्यों लॉस होगा इंड मीटिंग में हम लोग बता देंगे, और नहीं तो आप यहाँ पर बताएं कि हाँ ऐसे करने से लॉस हो जाएगा। मैं कल रोबोट का फंक्शन फुल्ली ऑटोमेटिक का बताया था, मैं पूछा था कि कोई भी लोग हैंड रेज कीजिए और आइए और बताइए कि इसमें हाँ ऐसे करने से लॉस हो जाएगा। एक सिंगल बंदे ने हैंड रेज करके ये नहीं बताया कि नहीं इसमें ऐसे लॉस हो जाएगा। मैं आज भी आपको खुली चुनौती देता हूँ कि कोई भी आइए और बता दीजिए किसी भी तरह से कि ऐसे करने से फुल्ली ऑटोमेटिक मोड में लॉस हो जाएगा। मेरा दावा है कोई भी एक बंदा इसको साबित नहीं कर सकते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक में लॉस होगा, और होगा तो कैसे होगा वो मैं ही बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर आते हैं कि हम लोग को क्या इनकम होगा। एक्चुअल में हमारी जर्नी यहीं से शुरू होती है, हम इसी चीज के लिए आए हैं। तो इसमें टोटल 6 तरह का इनकम है। यहाँ से हम लोग पूरा बढ़िया से और थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और एकदम पूरा दिल और दिमाग से सुने इस चीज को। 3 तरह का ज्वाइनिंग के ऊपर, 3 तरह का ट्रेडिंग के ऊपर। ज्वाइनिंग के लिए जो हमने $25 दिए थे, उस $25 को अगर हम 100% मान लेते हैं तो हमारा कंपनी 85% का डिस्ट्रीब्यूशन करती है और 15% का रोबोट के लिए रखती है। अब 85% ये कैलकुलेटिव है, मार्केट में बहुत सारे प्लान चल रहे हैं 100% लिया जाता है, 120% का डिस्ट्रीब्यूशन है। सैकड़ों कंपनी मेरे नजर के सामने है। अगर आप ₹1000 लेकर के किसी को 2000 दे रहे हैं, ₹1000 लेकर के किसी को 3000 दे रहे हैं, तो आपने सर अगर 3000 दिया तो 300% का आपने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। इम्पॉसिबल, 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 होगा ही नहीं। लास्ट में कंपनी क्या होगी, बंद हो जाएगी। यहाँ पर जो कैलकुलेशन है 85% का डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी कीमत पर 85% से 86% नहीं हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि ये कैलकुलेशन है। प्योर जनरेशन प्लान है, कोई बाइनरी कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई आरओआई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं है, कोई मनी रोटेशन नहीं है, कोई डबल करने का स्कीम नहीं है। मेरी बातें थोड़ा सा हार्ड आपको लग सकती है, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, कड़वा बोलता हूँ, क्योंकि सच कड़वा होता ही है। ये ऐसा नहीं है कि आप 2000 दे दीजिएगा यहाँ से करोड़पति और अरबपति बन जाइएगा। काम करिएगा तब होगा, नहीं काम करिएगा एक चवन्नी आपके पास नहीं आएगा, एक चवन्नी नहीं आएगी। क्लियर कट, ये प्योर वर्किंग प्लान है, नॉन वर्किंग है ही नहीं। अब हम लोग समझते हैं कि 70% हमारा डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंशियल में होता है, 10% लेवल में, 5% ग्लोबल में और 15% रोबोट के लिए। तो 70% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है? तो यहाँ टोटल 5 रैंक है, X1, X2, X3, X4, X5। जैसे ही हम अपनी आईडी एक्टिवेट करते हैं हम X1 कहलाते हैं, बाय डिफॉल्ट हमारा रैंक मिल जाता है X1। और X1 बन करके हम किसी को इस रोबोट को देते हैं तो हम उसके सीनियर कहलाते हैं, और हम भी X1 वो भी X1, लेकिन उसके जो ज्वाइनिंग अमाउंट के ऊपर मुझे मिलता है 40%, यानी कि $10 इंस्टेंट मिलता है। कोई क्लोजिंग की टाइमिंग नहीं होती है, न मंथली, न वीकली, न पर डे। इंस्टेंट होता है, रियल टाइम में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अभी किसी की आईडी ग्रीन कीजिए, फिर उधर आप अपनी आईडी खोलिए, देखिएगा $10 आकर के पड़ा हुआ है। और ये जो $10 है ये रियल डॉलर है, इसका विड्रॉल का कोई टाइमिंग नहीं होता। जब आपकी मर्जी, जहां आपकी मर्जी लेके जा सकते हैं, और जितना आपका मर्जी लेके जा सकते हैं। $10 आपको कमीशन बना, विड्रॉल मारिए, लेके चले जाइए ट्रस्ट वॉलेट में, लेके चले जाइए बाइनेंस के ऊपर। कोई जरूरी नहीं है, एक्सपर्ट गेन पर भरोसा नहीं है, लेकिन आपको बाइनेंस के ऊपर भरोसा है, आपको ट्रस्ट ऊपर वॉलेट के ऊपर भरोसा है, क्योंकि ट्रस्ट वॉलेट का जो सीक्रेट की है, प्राइवेट की है,
वो आपके पास है, दुनिया का कोई भी बंदा निकाल नहीं सकता। आप वहां ट्रांसफर करके लेके चले जाइए बिना किसी का इजाजत का। फिर X2 बनने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना है, 3 डायरेक्ट करना है और इस 3 लोगों के माध्यम से 15 लोगों की टीम खड़ी करनी है। वो कोई जरूरी नहीं है कि तीनों के अंदर में 5-5 लोगों की टीम हो, 15, कोई जरूरी नहीं है। आप डायरेक्ट 15 कर दीजिए, या 3 के माध्यम से किसी एक में 6 कर दीजिए, दूसरे में 6 कर दिए, तीसरा में कुछ भी नहीं करिए, चलेगा। किसी भी तरह से आप जहां से स्टार्ट किए हैं कम से कम 3 डायरेक्ट होना चाहिए और 15 की टीम होनी चाहिए, जिसमें ये आपका 3 इंक्लूड है। तो आप पहुंच जाते हैं 50% के स्लैब पर। वहां पर आप किसी को डायरेक्ट आईडी मारते हैं तो आपको 50% कमीशन बनता है इंस्टेंट। यानी कि जहां पर पहले किसी को ज्वाइनिंग कराने पर आपको $10 मिलते थे, आप ज्वाइनिंग कराइएगा तो $12.5 मिलेगा। मैं थोड़ा सा प्लान सर स्पीडली बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें से प्लान को सुने होंगे। तो आज हम लोग की फोकस थोड़ी सी दूसरे जगह पर है, और ये पर डे इसी तरह से थोड़ा सा स्पीड हम लोग करेंगे। अब X3 बनने के लिए क्या करना है, 3 डायरेक्ट ऑलरेडी पहले से थे, 2 डायरेक्ट और कर दीजिए और 3 आदमी को X2 बनाना है। आपका 3 जो डायरेक्ट X1 थे, यानी कि आपके आपने 3 जो अपने लाइन खोले थे डायरेक्ट वाले, ये 3 बंदे को ही X2 बनाना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ये 3 लाइन के अंदर में कहीं पर भी कोई भी काम करने वाला बंदा है, आप उसको X2 बना दीजिए। आपका 3X2 हो गया तो आपके लिए सफिशियंट है, चलेगा। लेकिन अगर कोई एक लेग काम नहीं कर रहा है, जनरली ऐसा होता है, तो 2 लेग से भी आप अगर X2 निकाल देते हैं 3, तो भी चलेगा। 3 आपको X2 बनाने हैं, और जहां से आपने आईडी स्टार्ट किया, आपके टोटल टीम के नीचे 75 की संख्या जैसे ही हो जाती है, आप पहुंच जाते हैं 60% पर। X4 बनने के लिए टोटल 8 डायरेक्ट चाहिए, जो ऑलरेडी आपने 5 कर रखे थे X3 रैंक में, और 3 डायरेक्ट और कर देते हैं तो आपके 8 डायरेक्ट हो गए। और वही 3 बंदे जो X2 थे, उनको आप X3 बना दीजिए, या और भी कोई नया बंदा X3 के लिए क्वालिफाई कर जाता है तो आपके लिए काउंट होगा 2 ही लेग से। 3 लेग से हो गया तो वेल एंड गुड, 2 लेग से हो गया वेल एंड गुड, चलेगा। टोटल टीम साइज 300 की हो जाए, आप 65% पर पहुंच जाते हैं, और कंपनी का लास्ट रैंक X5 टॉप रैंक, जहां आपको चाहिए 10 डायरेक्ट टोटल, यानी कि 2 डायरेक्ट और इजाफा करना है संख्या में, टोटल 10 डायरेक्ट हो गए। और 3X4, 3 आदमी को X4 बना दीजिए, और टोटल टीम साइज 750, और आप पहुंच जाते हैं 70% पर। इसमें 2 तरह का आपको इनकम मिलता है। सबसे पहला कि जिस रैंक में आप हैं, जितने परसेंटेज पर हैं, उस उतना का परसेंटेज भी मिलेगा आपको डायरेक्ट करने पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप X5 हैं, तो अगर किसी बंदे की आईडी आप एक्टिवेट करते हैं X5 होकर के, तो आपको मिलेगा 70%। और $25 का 70% जो होता है वो होता है $17.5, और ये आपको इंस्टेंट मिल जाता है। दूसरी चीज कि आपकी जो टीम होगी, कोई X4 होगी, कोई X3 होगी, कोई X2 होगी, कोई X1 होगी, तो बीच में आपको डिफरेंशियल भी मिलेगा। आपके अनलिमिटेड डेप्थ में कहीं पर भी आपका टीम जो भी होगा, उससे आपको डिफरेंशियल भी मिलेगा। किसी से 5%, किसी से 10%, किसी से 20%, और किसी से 30% भी। यानी कि जो आपके X1 होंगे, उनके नीचे कोई अगर वर्क करते हैं X1, तो जो आपका X1 है वो 40% ले लिया, और उस X1 के ऊपर डायरेक्ट आप हैं, X5 हैं, तो आप 70% पर हैं। तो बीच का जो डिफरेंशियल है, ना X2 को मिलेगा, ना X3 को मिलेगा, ना X4 को मिलेगा, डायरेक्टली उस बंदे के साथ कनेक्शन आपका है, तो टोटल रैंक का कमीशन आपको 30% मिल जाएगा। ये अभी तक हम लोगों ने देखा डिफरेंशियल इनकम। अगला इनकम है हमारा लेवल इनकम। अब लेवल इनकम, चूंकि मैं बताया कि भाई ये प्योर वर्किंग प्लान है, आप एक बंदे को ले करके आइएगा, तो आपने वर्क किया बिना किसी, आज आप आईडी लगा लीजिए और पूरे दुनिया में किसी एक सिंगल शख्स को नहीं जोड़ेंगे, आपको लेवल इनकम नहीं मिलेगा। लेकिन आपने शुरुआत की, एक बंदे को ज्वाइनिंग करा दिया आपने, तो आप उस एक बंदे के सीनियर हो गए। आपने इतना वर्क किया, आप एक बंदे को प्लान समझाए, ले करके आए, वो बंदे से आपको मिलेगा 1%, क्योंकि वो आपका पहला लेवल काउंट होगा। और उस बंदे को प्लान समझ में आ गया, मीटिंग सेशन में आपने ज्वाइन किया, उसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, संडे का मीटिंग सेशन ज्वाइन किए, क्वेश्चन आंसर उनका जो डॉट्स वगैरह थे वो क्लियर हो गए, और उस बंदे ने अच्छा काम किया और वो X5 रैंक पर पहुंच गया। आपको समझ में नहीं आया, आप X1 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। वो बंदे का जितना टीम बनेगा,
टोटल टीम से 10 लेवल तक आपको 1%, 1%, 1% पर ज्वाइनिंग से मिलेगा। यानी कि एक आईडी जैसे ही ग्रीन होगी, $0.25, $0.25 पर आईडी से आपको मिलेगी। अगर यहाँ पर अगर पूरे जीरो दिलो जान से अगर कोई आदमी काम करे और 10-10 का टीम बनाने में अगर कोई बंदा कामयाब हो गया तो 2222 करोड़ का इनकम होता है 10 लेवल के अंदर। लेकिन अगर हमने अच्छा काम नहीं किया, हमने एक ही बंदे को ज्वाइनिंग कराया और हम जिंदगी भर X1 ही रह जाएंगे। लेकिन हमने जिसको ज्वाइनिंग कराया वो X5 हो गया और उसने 10-10 की टीम बना दी, तो मुझे जो होने वाले एक बंदे से जो इनकम है वो होगा 222 करोड़ का। तो ये हमारा प्योर वर्किंग प्लान है। ऐसा नहीं है, कोई लोग ना सोचें कि हम इसमें आईडी लगा लेंगे और पूरी दुनिया से कहीं भी आईडी लगेगी तो हमारे नीचे लगेगी। गलत, गलत, गलत। आप जिसको लेकर के आएंगे और उनके माध्यम से जो टीम बनेगी उसी के ऊपर लेवल इनकम मिलेगा। दूसरी जो लेवल इनकम की जो भी प्लान चलते हैं मार्केट में, लेवल खुलने के लिए क्या होता है, कंडीशन हो जाता है इतना के आईडी आप लीजिए। पैकेज जितना पैकेज रहेगा उतना लेवल आपका ज्यादा खुलेगा, या जितना डायरेक्ट करेंगे उतना ही लेवल ज्यादा खुलेगा। यहाँ पर आप एक आदमी को लेकर के आएंगे, आपका 10 लेवल खुला हुआ है। इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है लेवल इनकम लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं और वहां पर हम लोग देखते हैं ग्लोबल इनकम को। ग्लोबल इनकम में क्या है, कंपनी 5% अपनी आईडी के ऊपर निकालती है। यानी कि $25 का 5% होता है $1.25। और ये टोटल का टोटल पैसा कंपनी बांट देती है X5 में। जितने भी X5 होंगे उनमें इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। तो अभी तक हम लोगों ने 3 इनकम देखे ज्वाइनिंग के ऊपर, अब हम लोग 3 इनकम देखते हैं ट्रेडिंग के ऊपर। ट्रेडिंग में यहाँ 2 पार्ट होता है, 80% जिसका पैसा है उसका, और 20% में टीम और रोबोट का। एक्चुअल में 100% बाइनेंस में उनका जाता है, लेकिन चूंकि आपको फ्यूल फी देना पड़ता है 20%, तो जितने आपके इनकम होते हैं, जितना आपका फ्यूल खर्चा होता है उसका 5 गुना समझिए कि आपने इनकम किया। जितना आपका फ्यूल खत्म होता है उसका 5 गुना आपका इनकम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका पर डे $1 का फ्यूल खत्म होता है, इसका मतलब आपका जो इनकम हुआ $5 का हुआ, क्योंकि $5 का 20% $1 होता है, और यही $1 फ्यूल के रूप में खर्चा होता है, और यही $1 बटेगा टीम एंड रोबोट के पीछे 20%। अगर किसी का डेली $100 का फ्यूल खत्म हो गया, इसका मतलब उस बंदे ने $500 की अर्निंग की, क्योंकि $500 का 20% होता है $100, और $100 ये फ्यूल के रूप में ले लिया गया और यही बटेगा टीम में। तो अब आइए हम लोग समझते हैं कि 80% तो ठीक है ट्रेडर का, जिसका पैसा है उसका, और फ्लैट में यहाँ समझाया गया है टोटल 100% अगर प्रॉफिट हम लोग समझते हैं। यानी कि अगर मान के चला जाए कि अगर किसी बंदे ने ट्रेड लिया और रोबोट ने उसका ट्रेड को क्लोज किया और उस क्लोज ट्रेड करने पर $100 के प्रॉफिट होता है, तो कितना कितना किसके हिस्से में आता है, इसको बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग समझते हैं। 80% जिसका पैसा है उसका, और वो सर्किल 12% जहां था उसमें चले जाइए, पीछे पीछे और पीछे, बस यहीं रुकिए। 80% यानी कि $80 जिसका पैसा है उसका हुआ। 12% यानी कि $12 टीम में डिफरेंशियल के रूप में बटेगा, डायरेक्ट के रूप में बटेगा। 5% ग्लोबल के रूप में बटेगा, और 3% रोबोट का होगा। दुनिया की कोई भी कंपनी, मैक्सिमम कंपनी, हम बेस की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वहां पर रिपर्चेज होता है, लेकिन आज के डेट में मार्केट में जितनी कंपनियां चल रही है उसमें रिपर्चेज का कोई धंधा नहीं है जिस कंपनी में भी। और ज्वाइनिंग आना बंद हो जाएगा तो आप सोचिए कंपनी की स्थिति क्या होगी। कैसे ऑफिस का पेमेंट होगा, कैसे एम्प्लॉय को सैलरी दी जाएगी, कैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट किया जाएगा, कैसे रूम का रेंट दिया जाएगा। तो रिपर्चेज होना चाहिए। कोई भी कंपनी में रिपर्चेज जो होता है उसके बुनियाद होते हैं, जो नेटवर्कर होते हैं उनको टिकने का साधन होता है हमारा रिपर्चेज। लेकिन जिस कंपनी में सिर्फ और सिर्फ प्लान प्लान खेला जा रहा है, रिपर्चेज कुछ है ही नहीं, पुनः खरीदारी की कोई व्यवस्था नहीं है, वो कंपनी का क्या हाल होगा। यहाँ पर क्या है कि कंपनी में एक भी आईडी नहीं उठे फिर भी कंपनी बंद नहीं होगी, क्योंकि जितने आईडी उठ गई है वो लोग ट्रेडिंग करेंगे, और उस ट्रेडिंग के ऊपर जो प्रॉफिट होगा उसमें कंपनी ने अपने लिए भी हिस्सा रखा है, और वो होता है 3%। यानी उस प्रॉफिट का 3% कंपनी भी अपने लिए रख रही है, जिसमें सर्वर मेंटेनेंस होगा, जिसमें
एम्प्लॉय को सैलरी दिया जाएगा, ऑफिस का रेंट होगा, सारा कुछ कंपनी फुलफिल कर लेगी उस 3% के अगेंस्ट में। तो आइए थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल्स में समझते हैं कि ये 12% का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। 80% तो हम लोग ने जिसका पैसा उसको मिल गया, समझ में आ गया। अब 12% कैसे होता है। आज हम X1 है, हम किसी को ज्वाइनिंग कराते हैं, वही बंदा X1 होता है। वो बंदा ट्रेडिंग से जितना कमाएगा, जितना कमाएगा, फ्लैट सर 5% आपको बनेगा, फ्लैट 5%। पूरी प्रॉफिट का 5% आपको बनेगा। जब जब वो ट्रेड क्लोज करेगा तब तब बनेगा, कोई साप्ताहिक नहीं, कोई महीने में नहीं, कोई साल में नहीं। जब वो ट्रेड क्लोज करेगा, रात को 12 बजे क्लोज करेगा, रात को 12 बजे आपको पैसा मिलेगा। रात को 2 बजे उसका जो बोट है वो ट्रेड को क्लोज करेगा, आपको रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, कभी भी जब जैसे ही ट्रेड क्लोज होगा आपको 5% बन जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर यह समझते हैं कि आपने किसी बंदे को ज्वाइनिंग कराया और वो बंदा इस बोट के माध्यम से साल भर के अंदर सर 1 लाख का अर्निंग किया, सर आपका 5,000 बन गया, 5%, 5 आपका इनकम होगी। आप सोचिए क्या ट्रेडिंग के माध्यम से बोट का सहारा लेकर के साल भर में जो क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करते हैं, जो ऑलरेडी ट्रेडिंग कर रहे हैं, क्या साल भर में 1 ही लाख कमाते हैं? कमाने वाले तो सर बहुत कमाते हैं, लेकिन डुबाने वाले भी सर बहुत हैं। और ये सारा चीज डिपेंड करता है कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है उसके अनुसार। और आज के डेट में एक्सपीरियंस के लिए कोई कॉलेज और स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, सभी चीजें यूट्यूब पर मौजूद है, आप वहां से सीख सकते हैं। और हम लोग भी अपने एंड से कोशिश करते हैं कि आपको इसकी जानकारी दें। और जैसे ही सर आप X2 बन जाते हैं, बंदा आपका वही है, और उसी पर आपका जहां पर 1 लाख का प्रॉफिट पर आपको 5,000 बनता था, अब 7,000 बनेगा। X3 बन जाएंगे 9%, यानी कि 9,000 बनेगा। और X4 बन जाएगा तो 11%, यानी 11,000 बनेगा। और X5 हो जाएंगे तो 12%, यानी 12,000 बनेगा। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ 1 लाख के ऊपर। अगर वो बंदा और ज्यादा कमाएगा तो और ज्यादा बनेगा, अगर बंदा कम कमाएगा ट्रेडिंग के ऊपर तो आपको कम बनेगा। लेकिन सोचिए तो कि जैसे जैसे आपका रैंक प्रमोशन हो रहा है, उस बंदे के प्रॉफिट के ऊपर आपका अर्निंग भी बढ़ रहा है। दूसरी चीज है कि हो सकता है कि आपने जिसको ज्वाइनिंग कराया, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, आप X1 ही रह गए, अगला बंदा X5 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, वो X5 हो जाए या X4 हो जाए या आपसे सीनियर ही हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 5% मिलेगा तो मिलेगा, और हमेशा मिलेगा। जब तक आप इसमें अपना आईडी को एक्टिवेट रखेंगे, जब तक आप इस एक्सपर्ट गेन नामक कंपनी में अपना नाम दर्ज कराए रखेंगे, तब तब आपको 5% मिलते रहेगा, मिलते रहेगा, मिलते रहेगा। आपका जो जूनियर है आपसे, चाहे वो सीनियर हो जाए, चाहे आपके रैंक के बराबर हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपका रैंक प्रमोशन होता है तो वो 5% से बढ़ करके उसमें फर्क पड़ता है कि आप 7% अब और ज्यादा मिलने लगेगा। X3 बन जाएंगे 9%, और ज्यादा बनने लगेगा। X5 हो जाएंगे 12%, और ज्यादा मिलने लगेगा। तो ये तो हो गया कि डायरेक्ट आपने जितने बंदे को जोड़ा है उसके ऊपर। और उसके अलावा जो आपकी टीम है, तो आपकी टीम कोई X4 होगी, कोई X3 होगी, कोई X2 होगी, कोई X1 होगी। आपके पूरा टीम में अलग अलग रैंक पर लोग होंगे, तो आपको डिफरेंशियल भी मिलेगा। X4 से 1%, क्योंकि आप 12 पर हैं, वो 11 पर है, तो बीच का डिफरेंशियल 1%। और किसी से कोई अगर आपका बंदा 9% पर है तो बीच का डिफरेंशियल 3%। कोई आपका बंदा 7% पर है तो 12 - 7 = 5% का डिफरेंशियल। और किसी बंदे से ट्रेडिंग के ऊपर सर 7% का भी डिफरेंशियल आएगा। सोचने की बात है सर कि अगर आप X1 है तो 5% का डायरेक्ट कमाई खा रहे हैं उससे। वो 1 लाख का अगर प्रॉफिट करता है इस एक्सपर्ट गेन नामक रोबोट के माध्यम से, तो आपको 5,000 की आमदनी होती है। लेकिन आप अगर X5 बन जाते हैं और वही बंदा कोई X1 है, तो उससे आप बीच का जो डिफरेंशियल खा रहे हैं आप, वो 7%, यानी कि 7,000, क्योंकि आप 12% पर हैं। तो कोशिश कीजिए अपने रैंक को फटाफट बढ़ाने का। और अगले स्लाइड में हम लोग चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं ग्लोबल इनकम, ट्रेडिंग ग्लोबल इनकम। एक्चुअल में नेटवर्किंग हम लोग इसी चीज के लिए करते हैं। हम लोग डायरेक्ट के लिए ज्यादा नहीं नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं पैसिव इनकम के लिए। हमको सोते सोते पैसा आए, हमको पता नहीं चले कि कहाँ से पैसा आ रहा है, और ऐसे जगह से पैसा आए ऐसे कि हम उसको जानते भी नहीं है। और वो चीजें यहाँ पर कूट कूट करके भरी हुई है एक्सपर्ट गेन में।
जैसे हम X2 बनते हैं, यानी कि 15 लोगों की टीम खड़ी करते हैं, अब इसके बाद दुनिया के किसी भी देश में आईडी लगता है, उस आईडी के ऊपर प्रॉफिट जो होता है, सॉरी आईडी नहीं, प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट होता है ट्रेडिंग के ऊपर, तो कंपनी टोटल 5% यहाँ निकालती है ट्रेडिंग के ऊपर प्रॉफिट, और ये 5% 4 रैंकों में बांटती है। फॉर एग्जाम्पल, आज पूरी दुनिया में ट्रेडिंग के ऊपर कंपनी को, जो ट्रेडर लोग ट्रेड लगाए और सारे ट्रेडर ने मिल करके $1 लाख कमाया, कंपनी ने नहीं कमाया, ट्रेडर ने कमाया। आज एक्सपर्ट गेन में जितने सारे लोग हैं, इन सारे लोगों ने ट्रेड लगाया और सारे लोगों के ट्रेड से ट्रेडर ने कमाया $1 लाख। तो $1 लाख का 5% यानी कि $5,000 हुआ, और ये $5,000 बटेगा ग्लोबल इनकम में। कैसे बटेगा? तो X2 जो है उनमें $1,000 बढ़ जाएगा। हम भी अगर X2 हैं तो उसके हिस्सेदार हम भी हैं लेने के लिए। अब जो X3 होंगे उसमें भी $1,000 बढ़ जाएगा, 1%। जो X4 है उसमें भी 1%, और जो X5 है उसमें 2%, यानी कि $2,000। मैं एक एग्जांपल दिया था $1 लाख के ऊपर। अगर कोई X5 हो गया तो X5 का 2% उनको मिलेगा, संग संग वो X5 जो है X4 भी है, तो इसीलिए X4 का भी 1% मिलेगा, X3 का भी 1% मिलेगा, और X2 का भी 1% मिलेगा। यानी एक X5 चारों रैंक का ग्लोबल इनकम लेने के लिए हकदार है वो, और उसको 5% पूरे वर्ल्ड वाइड ट्रेडिंग का मिलेगा। ये चीज, इसी के साथ ये प्लान अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया, यानी कि सर प्लान खत्म हो गया। अब हम लोग किन्हीं एक बंदे का